न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। हिंसा के 6 दिन बाद पूरी तरह से हटा कर्फ्यू। रामजी लाल के विवादित बयान पर भड़का अखिल भारत हिंदू महासभा। कामरा पर बरसे राम कदम। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हिंसा के 6 दिन बाद पूरी तरह से हटा कर्फ्यू। महाराष्ट्र के नागपुर में 6 दिन पहले हुई हिंसा के बाद रविवार को शहर के शेष 4 इलाकों से भी कर्फ्यू हटा लिया गया है। बता दें कि घटना के बाद कल शुक्रवार को पहली बार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर आए और पूरी स्थिति का जायजा उन्होंने लिया, जिसके बाद आज हालात सामान्य होने के आसार नजर आ रहे हैं। गत 17 मार्च को हुई हिंसा के बाद कोतवाली, गणेशपेट तहसील, लकड़गंज, पांचपावली, शांतिनगर, सकरदरा, नंदनवन, इमामबाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। नागपुर एक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति अलग है। कई वर्षों बाद शहर में पहली बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें कानून व्यवस्था प्रभावित हुई। अगली खबर, रामजी लाल के विवादित बयान पर भड़का अखिल भारत हिंदू महासभा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद रामजी लाल सुमन के राज्यसभा में दिए गए विवादित बयान के बाद से देश में राजनीतिक पारा फिर चढ़ गया है। सपा सांसद के बयान के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा का विरोध तेज हो गया। संगठन के नेता सड़कों पर उतर आए हैं। कार्यकर्ताओं ने सपा सांसद रामजी लाल का पुतला फूंकने के साथ उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान महासभा की महिला मोर्चा ने सांसद की जीभ काटने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी कर डाली। सपा सांसद रामजी लाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सांसद ने राज्यसभा ने राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद से अखिल भारत हिंदू महासभा का गुस्सा फूट पड़ा है। संगठन के नेताओं ने कहा कि सपा सांसद को देश के वीर राजाओं पर लांछन लगाने का अधिकार नहीं। वोट बैंक के लिए बयानबाजी करना बंद करें। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत
समाप्ति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। वो टाइम इज ओवर। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में समाप्ति महोदय, प्लीज, योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। अगली खबर, कामरा पर बरसे राम कदम। महाराष्ट्र में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक वीडियो से राज्य में आज शांति फैल गई। शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ उनके नए यूट्यूब वीडियो में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी के लिए FIR दर्ज कराई। साथ ही कुणाल कामरा को चेतावनी और धमकियां भी दी जा रही। कॉमेडियन कुणाल कामरा की DCM एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी और शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा की गई बर्बरता पर भाजपा विधायक राम कदम ने कहा, कुणाल कामरा तुच्छ प्रचार के लिए बार बार देश के शीर्ष नेताओं और पत्रकारों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्या वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर किसी के लिए कुछ भी कहेंगे? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी CM हैं, वे पूर्व CM हैं, क्या वह उनके लिए ऐसा कहेंगे? उद्धव ठाकरे गुट पर निशाना साधते हुए बीजेपी विधायक राम कदम ने ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए यह कुणाल कामरा बार बार देश के शीर्ष नेता हो, पत्रकार हो, सभी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। क्या कारण? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या किसी को वो कुछ भी बोलेगा? अभी श्रीमान एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, वे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में बोलेगा? ये महाराष्ट्र की भूमि का अवमान है। और किसकी सुपारी बजा रहा है वो? ठाकरे गुट की। टाइमिंग देखो आप, दिशा सालियन केस में ठाकरे परिवार का जैसे ही नाम आता है, क्या लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर के कुणाल कामरा ने यह समय चुना ठाकरे गुट के कहने पर? क्या कारण है? अब समय आ गया है वो जहां दिखे उसके मुंह को कालीन पोंछने का। कुणाल कामरा के ऊपर महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, पर उसे चेतावनी है, अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर वो ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचाल खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।